बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। खबर है अडियाला जेल से। चूंकि इमरान खान वहां पे मौजूद हैं और 5 अगस्त के बाद से पहले वो अटक जेल में और अब अडियाला जेल में बंद हैं। इमरान खान की तबीयत खराबी से मुतल्लिक खबर है। चूंकि पाकिस्तान में जब इस किस्म की खबर आती है तो ये समझा जाता है कि जैसे सियासतदान अब जेल से डर गया है और डर के वो आम तौर पे अस्पताल में मुंतकिल होने की बात करते हैं, जहां पे होते तो वो कैद में है लेकिन अस्पताल में जिस तरह आप जानते ही हैं। तो क्या इमरान खान के हवाले से भी कोई ऐसी खबर है या वो जेन्युइनली उनकी तबीयत का इशू हुआ है? अगर तबीयत का इशू हुआ है तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? आमतौर पे जेल के अंदर जो जेल के डॉक्टर्स हैं वो आपका चेकअप करते हैं, लेकिन इमरान खान जो है उनके अपने डॉक्टर्स भी वो अदालत से कह के एक बार उन्होंने इजाज़त ली थी और उनके डॉक्टर्स ने उनको चेक किया था। अब राइट नाउ क्या खबर आई है? आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त जो है वो जा रहे हैं, जैसे आज भी साइफर केस की समात है, तोशा खाना की इस किस्म की समातें होती हैं तो वो जाते हैं और इस दौरान वो इमरान खान से मिलते भी हैं। अब गुज़श्ता रोज़ इस बात के ऊपर बाकायदा तल्ख कलामी भी हुई, जहाँ पे अडियाला जेल के जो सुपरडेंट साहब हैं उनका फरमाना ये था कि उन्होंने इमरान खान से जो बदतमीज़ी की है अलीमा खान के बकौल वो इसलिए की है कि उन्होंने मुझे तुम क्यों कह दिया। लेकिन खैर वापस आते हैं जो असल हमारी खबर है इमरान खान की तबीयत से मुतल्लिक। आपको याद होगा इमरान खान के ऊपर एक हमला हुआ था जो वज़ीराबाद में इमरान खान उस वक्त जब लॉन्ग मार्च कर रहे थे और इस दौरान इमरान खान को गोली लगी थी और जिस टांग में गोली लगी थी उसके ऊपर काफ़ी अर्सा वो उनका ट्रीटमेंट चलता रहा और इमरान खान काफ़ी हद तक जो है वो फिट हो गया। अब जब उनको 9 मई को गिरफ्तार किया गया था, अगर आपको याद हो, तो उस दिन भी इमरान खान व्हील चेयर के ऊपर थे क्योंकि अभी डॉक्टर्स कह रहे थे आप इसके ऊपर वजन ना डालें। लेकिन खैर वो जो हुआ सो हुआ। अब कल की तलात ये है जो इस वक्त हमारे वहाँ पे दोस्त हैं, मिसाल के तौर के ऊपर कमर मेकन जो कवर करते हैं उन्होंने खबर दी, जुबैर जो है उन्होंने खबर दी और उनके मुताबिक जो गुज़श्ता रोज़ की समात है उसके बाद वो ये बता रहे थे कि इमरान खान की कल जेल में तबीयत कुछ नासाज थी और इमरान खान के मुताबिक कुछ दिनों से उनकी जो टांग है उसमें उन्हें दर्द की शिकायत है और ये वही टांग है जिसमें गोली लगी थी। और जो कमर मेकर है उनका बताना ये है कि इमरान खान जब कल हमने उनको जेल में देखा और वो समात के लिए आए तो उनको चलने में दिक्कत हो रही थी और पूछने पे या थोड़ा ऑब्जर्व करने पे पता चला कि उनकी ये जो टांग है बुनियादी तौर पे इसमें गोली लगी। और आप जानते हैं कि कोई भी जो जख्म होता है या इस किस्म की सूरत हाल होती है ठंड के मौसम में वैसे ही कहते हैं कि उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। ये घरेलू सा टोटका है जैसे गर्म पट्टी या इस किस्म की। तो अब इमरान खान जेल में है, अब आप उनको वो सहूलियात वहाँ पे ज़ाहिर है मुयस्सर नहीं होंगी जो आप ये कहें कि कोई जो इन्वर्टर टाइप है या एसी टाइप है, वो हीटर टाइप है, इस किस्म की चीज़ें। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इमरान खान को जो रखा गया है और उससे उस आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इवन इमरान खान ने एक बार कॉमेंट करते हुए ये बात की, उन्होंने कहा जब आप बड़े कॉज के लिए होते हैं तो फिर छोटा सेल हो या बड़ा सेल हो वो मानी नहीं रखता। तो इसलिए मैं ये दरख्वास्त नहीं करूंगा कि मेरा सेल ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए। और इमरान खान ने अभी तक कोई ऐसी ना कोई दरख्वास्त दी है जिसमें आप ये कहें कि उनको सहूलियात चाहिए फला। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि मुझे एक्सरसाइज करने दे, मुझे एक्सरसाइज के लिए साइकिल दे दे, मशीन दे दे, मुझे डंबल दे दे। या इमरान खान ये ज़रूर कहते हैं कि मुझे धूप में बैठने की इजाज़त दे दें। तो जो ये मुमकिन किसी का ख्याल हो कि वो इसको इस तरह से इंटरप्रेट करेगा कि इमरान खान की तबीयत ख़राब हुई है तो वो खुदा न खास्ता अस्पताल मुंतकिल होना चाहते हैं, मेरे ख्याल से इमरान खान वो बहुत सारे देखें हमने यहाँ क्या क्या झूठ नहीं सुने। यहाँ कहा गया इमरान खान नशा करता है तो इमरान खान तो जेल में नहीं टिक पाएगा। इमरान खान डट के खड़ा है, टिक के बैठा हुआ है। इमरान खान एक बार भी नहीं कह रहा और वो बार बार कह रहा है ये तो सवाल आउट ऑफ सिलेबस है ना कि मैं इस मुल्क से बाहर जाऊंगा, ये मुल्क मेरा है। और रही बात डील की, तो इमरान खान डील वाले कोई भी सहाफ़ी है जो उनको मिल के आ रहा है
वो ये नहीं कह रहा कि इमरान खान डील के मूड में दिखाई दे रहे हैं या इमरान खान की कोई ऐसी डिमांड है। हाँ, इमरान खान के चेहरे के ऊपर पहले से ज़्यादा फ्रेशनेस ज़रूर दिखाई देती है, इमरान खान पहले से ज़्यादा डटे हुए ज़रूर दिखाई देते हैं, इमरान खान उन मौज़ूआत के ऊपर खुल के बात ज़रूर करते हुए नज़र आते हैं और कल भी उन्होंने की। तो ये इस किस्म की बात नहीं है। हाँ, उनकी तबीयत की नासाजी की दो लोगों ने तस्दीक की है और ज़ाहिर है ठंड और उनकी उस टांग में दर्द जो है वो वजह बताई गई है। अब एक तरफ तो सूरत हाल ये है, दूसरे नंबर के ऊपर आज वहां पे फिर सबात होनी है साइफर के अंदर। कल आप जानते हैं कि सेक्रेटरी खारजा और जो सेक्रेटरी दाखिला समेत 4 गवाह थे उनके बयानात हुए। आज जो अहम जो गवाह का बयान रिकॉर्ड होना है वो असद मजीद का है, जो उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, चूँकि उन्होंने ही ये साइफर वहाँ से भेजा था और उनके मुताबिक जो है वो अब इस हवाले से क्या कुछ होता है, चूँकि वो FIA को ऑलरेडी अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। यहाँ पे क्या सूरत हाल बनती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, दूसरा, अब इमरान खान के हवाले से जो कुछ चल रहा है वो आप सब जानते हैं। गो के उनके मुखालिफिन तो कह रहे हैं, जिस तरह फजलुर रहमान कह रहे हैं जनाब, कि जो तहरीक इंसाफ की सियासत और इमरान खान की सियासत है वो ख़त्म करने तक हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मरीम नवाज कल कह रही थी कि, और पहले भी, कि मैं बद्दुआ तो नहीं देती कि हमारे मुखालिफिन जो कर रहे हैं ये उनके साथ जो हो रहा है ये उनके आमाल का नतीजा है। मसला ये है कि हमारे यहाँ ये सियासतदानों के साथ ही जो होता है वही उनके आमाल का नतीजा होता है। लेकिन आज सुहेल वड़ाइच जैसे लोग जो हमें पहले कुछ और बातें बता रहे थे, उन्होंने आज जो मजमून लिखा है उसमें वो भी ये मानने के ऊपर तैयार हो गए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि ऐसे नहीं चल सकता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़ाहिर है जोर की बुनियाद के ऊपर, ताकत की बुनियाद के ऊपर आउट किया जा रहा है। उन्होंने आज क्या लिखा अपने मजमून में? उन्होंने कहा 1988 में पीपल्स पार्टी को पहली बार इंतखाबात में उतरने का मौका मिला, यानी जब 77 में जनरल जिया का मार्शल लॉ लगा तो पीपल्स पार्टी 10-11 साल ज़ाहिर है बाहर रही। तो 1988 में इलेक्शन हुआ जब बेनज़ीर वापस आई, तो उनका 1988 में पीपल्स पार्टी को पहली बार इंतखाबात में उतरने का मौका मिला तो सारे किले उखड़ गए और पीपल्स पार्टी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अब भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन जीत भी लिया जाए तो कल जब तहरीक इंसाफ को मौका मिलेगा तो ये निज़ाम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। यानी उनका मानना यह है कि आप जो मर्जी कर लें, जैसे ही तहरीक इंसाफ मैदान में उतरेगी, इमरान खान उतरेगा, तो जो जितना इंतजाम किया गया है वो इंतजाम वहां पे होता या चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने मिसाल दी जनरल बाजवा की। एक तो जनरल बाजवा को तहरीक इंसाफ वाले रगड़ते हैं, नून लीग वाले रगड़ते हैं, इवन ख्वाजा आसिफ हमारे दोस्त फाज शहबाज के साथ बात कर रहे थे कि जनरल बाजवा तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की अहलियत भी नहीं रखते थे। अब वो उनके इंटेलेक्ट को लेके या उनकी कितने वो कॉम्पिटेंट थे उसको लेके बात करें, लेकिन बहरहाल ये जाने के बाद बातें होती हैं। अब जरा अंदाजा करें, सुहेल वड़ाई साहब ने आज के मजमून में लिखा है कि बाजवा डॉक्ट्राइन वाले कहते थे कि सियासी जमातें असासा हैं, उन्हें नहीं तोड़ेंगे। आज के डॉक्ट्राइन में तहरीक इंसाफ के साथ ये जो हो रहा है ये माजी के डॉक्ट्राइन के बिल्कुल उलट है। ना उस तजर्बे से कुछ मिला ना नए तजर्बे से कुछ मिला। यानी उनके मुताबिक पुराना डॉक्ट्राइन ये था कि आप जो है वो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन आजकल तोड़ने वाला काम जो है वो बड़ा तेजी के साथ जारी है। मजीद लिखा कि दुनिया भर की तारीख उठा लें, जब रियासत जबर करती है तो उसके साथ प्यार का रास्ता भी खोलना पड़ता है। मौजूदा दौर की सियासत में रियासत की छड़ी तो हर तरफ नजर आ रही है, गाजर का दूर दूर तक वजूद नहीं है। इंसानों को डील करना है तो सिर्फ छड़ी काम नहीं आती। दूसरे लफ्जों में इमरान खान वो हर तकरीर में, हर जलसे में कहा करते थे, हम एक कौम है, हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि हमें जहां मर्जी हाँक दिया जाए। आगे सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि मौजूदा दौर में छड़ी ने बड़े बड़े कमालात दिखाए, तहरीक इंसाफ के लोग दस्तबरदार हुए मगर उन्हें कोई गाजर ना मिल सकी, कोई मर्दे मेहरबान न मिल सका, कोई तारिक अजीज नहीं है जो बारगाहे आह्ला में इन बेचारों की सिफारिश करके उनकी सियासत बहाल करा सके। मेरे ख्याल से बात थोड़ी ज़ाती लड़ाई उस तरफ चली गई है। और रही बात की सियासत, इमरान खान एक बात बार बार कह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ को छोड़ेगा उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, और ये बात दुरुस्त है। पाकिस्तान के अंदर जिन जिन लोगों ने अपनी लीडरशिप को या अपनी जमातों को छोड़ा वो घाटे में रहे। उसकी एक मिसाल 17 जुलाई है। आपने देखा
17 जुलाई जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा उनके साथ क्या हुआ। इवन मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिए तो उनकी शिकस्त का बोझ मुस्लिम लीग नून भी नहीं उठा पाई, और मुस्लिम लीग नून ने कहा कि देखें जी, हमारे वोटर ने तो इनको वोट ही नहीं दिया, कबूल नहीं किया, तो वो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो वाली सूरत हाल हमें दिखाई देती है। अच्छा, अब जस्टिस बाबर सत्तार की आपको खबर देना चाहता हूं। आपको याद होगा कि शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार वाला जो मामला था, उस पर नज़रबंदी का जो MP ऑर्डर जारी किया गया था, तो डिप्टी कमिश्नर और SSP इस्लामाबाद और दीगर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रही है, तो अब वो समाअत चल रही है। अच्छा, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि आज जैसे ही केस शुरू हुआ तो वो DC ने और बाकी जो अफसरान हैं उन्होंने जज साहब के ऊपर इतराज़ कर दिया। यानी ये वो अफसरान है, अंदाजा कीजिए कि DC और IG और इन सबको हटाने की इलेक्शन कमीशन ने बात की और उनको हटा नहीं पाए, और वो इतने तगड़े अफसरान है, वो कहते हैं हमें ये जज नहीं चाहिए जस्टिस बाबर सत्तार हमारा केस नहीं सुनेंगे। जिस पे जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ये डिप्टी कमिश्नर की चॉइस नहीं है कि केस किस अदालत में चलेगा, जिसे मर्जी दरखास्त देनी है दे दे, मैं केस मुंतकिल नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा कि अब डिप्टी कमिश्नर समेत ये लोग बड़ी मुश्किल में काम कर रहे होते हैं, बहुत बड़े प्रेशर्स होते हैं, ये जो 67 लोगों के MP ऑर्डर्स जारी करके शुबे की बुनियाद के ऊपर आपने उनको बंद किया, उनका अजाला कौन करेगा? जाहिर है ये बड़े सवाल है। अब जब एडवोकेट जो शाह खावर है उन्होंने कहा जी मुश्किल हालात में ड्यूटी कर रहे होते हैं, इन पर कई किस्म के दबाव होते हैं, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि हम अब ये कहें कि पुलिस अफसर और दीगर किसी ग्रेट गेम में मोहरे बन जाएंगे, तो अब अंदाजा करें कि शाह खावर समेत जितने जो टीम है वो इमरान खान के केसेस के अंदर तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये कहती हुई दिखाई दे रही होती है कि आप जितनी जल्दी चलाएं केसेस को, उनको खत्म करें, लेकिन आज वो कोशिश कर रहे हैं कि इस केस को इल्तवा में डाला जाए। उनकी ख्वाहिश ये है कि फरवरी के बाद तक इनको ले जाया जाए, लेकिन लगता यह है कि अदालत इस मूड में दिखाई नहीं दे रही। जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स दोस्त है जिसके अंदर साकिब बशीर समेत, उनके मुताबिक अदालत का मूड ये बता रहा है कि अदालत इस केस को एक मिसाल के तौर के ऊपर सामने रखना चाहती है। मेरे ख्याल से अगर अदालत ने इसको मिसाल बना लिया तो आइंदा इन अफसरान की हिम्मत या जुर्रत नहीं होगी। अच्छा, नून लीग वाले बेचारे हर तरफ ही रुलते हुए नजर आ रहे हैं। 4 सर्विस हुए, एक रहीम यार खान का N172 का, तहरीक इंसाफ 51% बर्तरी के साथ आगे है, N174 रहीम यार खान 6 की सीट की बात करें 41% के साथ है। यहां मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर के ऊपर है। बहावलपुर की बात करें NA168 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 52% बर्तरी के साथ नंबर 1 है, उसके मुकाबले में आधी भी मुस्लिम लीग नून नहीं है, 20% के ऊपर है। NA165 बहावलपुर मंडी यजमान का जो हल्का है, तहरीक इंसाफ 38% के साथ आगे है, और तहरीक इंसाफ के बाद मुस्लिम लीग नून कहीं जाके दिखाई दे रही है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो किस नहज के ऊपर क्या सूरत हाल मुस्लिम लीग नून की इस वक्त बन चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।